लिब्रा, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं मंथली टैरो कार्ड रीडिंग, मंथली टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला हो। जो भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अभी तक आप फेस कर रहे थे वो आगे आप अपनी लाइफ में नहीं देखो, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इन डिटेल क्या चीज़ें हैं, और साथ में आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आप पहुंच पाए। और कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं एंजल्स कार्ड्स के साथ और चेक करते हैं एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेज। एक कार्ड चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड, उसी में आपके लिए गाइडेंस एंजल्स की मैसेज होने वाला है। लेट्स सी लाइफ रिव्यू। टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिसॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज अनबैलेंस्ड। सो मैसेज ये है कि आपको थोड़ा सा नज़र दौड़ानी पड़ेगी उन सारी चीज़ों की तरफ जो आस पास की सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी नज़र से ओझल हैं। मीन्स के हो सकता है आप कुछ इग्नोर कर रहे हो, या वैसे ही लाइफ में आप अभी फ़िलहाल इतने बिज़ी हो कि कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ मैटर्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका ध्यान नहीं जा रहा। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से, नज़दीकी से चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब ये गाइडेंस हो सकता है लव लाइफ के लिए, हो सकता है करियर के लिए, हो सकता है फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेक करना, जानना, समझना और उन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी हुआ है, ठीक है, आपकी लाइफ में। अब हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर लव मैसेज को फॉर योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप। एक कार्ड आ चुका है, मैंने तो अभी शफल भी नहीं करा था, और यहाँ पर आपके लिए मैसेज शो हो भी चुका है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ पे लव लाइफ के लिए मैसेज ये है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके ना लव लाइफ वाली साइड पे, रिलेशनशिप वाली साइड पे आपकी फैमिली की वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही थी, ठीक है, या आपका रिश्ता उतना अच्छे तरीके से नहीं चल पाया जिसके लिए आपने एफर्ट्स करी, या जो भी प्रॉब्लम्स अभी के टाइम में बने हैं कहीं ना कहीं उसमें आपकी फैमिली या तो इन्वॉल्व है, या फिर मतलब कि उनकी तरफ से सजेशन या गाइडेंस ऐसी थी कि ये पर्सन ठीक नहीं है, या उनकी रज़ामंदी की वजह से आप इस पर्सन से पीछे हट गए, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कहीं न कहीं लगता है कि फैमिली की वजह से हो रहा है सब कुछ। क्योंकि यही कार्ड यहाँ पे निकल के आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप फैमिली में कोई भी पर्सन हो सकता है, मॉम, डैड, बहन, भाई, ठीक है, या आप, मतलब ठीक है, ओके, इस तरह की एनर्जी है। और साथ में ये भी है कि आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा, ठीक है। पास्ट से बाहर निकलो, पुरानी चीज़ों को माइंड में रख के बैठोगे, होल्ड करके रखोगे ना, तो अपने आज को नहीं देख पाओगे, या आने वाले कल के बारे में आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते। तो आपको उन सिचुएशंस से अब बाहर निकलना पड़ेगा ताकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएँ। किसी भी बात के लिए ना अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत करना, ठीक है। हो सकता है जो भी हुआ है या जो हो रहा है वो आपके हक में बहुत बेहतर है। बस इस बात पे यकीन रखा करो, जो हो रहा है ना या जो हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई शायद वो चीज़ें सही नहीं हुई थी, पर एक टाइम ऐसा आएगा आपको तब पता चलेगा कि जो तब हुआ था ना वो यकीनन आपके लिए बेहतर हुआ था। यूनिवर्स ने जो भी करा आपके लिए बहुत सही करा, बस आप वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इंसान की सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती कि जो हो रहा है उसमें उसकी कितनी ज़्यादा बेहतरी है, ये तो बाद में पता चलता है। और इंसान कहता है अगर उस वक्त ऐसा हो जाता जैसे मैंने चाहा था तो आज पता नहीं क्या ही हो जाना था। अच्छा, मैं अभी आपको चेक करके बताने वाली हूँ टैरो कार्ड्स में डिटेल को।
टैरो कार्ड्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, एम्पर है, टावर मोमेंट है, थ्री ऑफ पेंटिकल है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये जो मंथ है ना, इस मंथ में पहली बात ये है कि सफ़र भी पॉसिबल है, ठीक है? सफ़र पॉसिबल है, और ये जो ट्रैवल है ना, ये अब ट्रैवल की एनर्जी भी ज़्यादा है। मैं आपको बता दूँ, इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करने वाले हो। पर ये जो ट्रैवल है, ये आपके ही सिटी का हो सकता है या कंट्री के अंदर का ही इसको कह सकते हैं। पर फिर भी कोशिश करना कि जब भी आप घर से बाहर जाओ ना, तो आप मतलब ऐसा ना कि जल्दबाजी में ना निकल जाना बगैर प्लान करे। तो पूरी प्लानिंग से, सोच समझ के, और जिस कन्वेंस के थ्रू जा रहे हो ना, आप थोड़ा-सा कंफर्ट को देखो वहाँ पर। ये ना हो कि रास्ते में फिर आपको ये लगे कि भई ये मैंने कौन-सा ही कन्वेंस चूज़ कर लिया अपने लिए। और कोशिश करनी है आपने ये भी इस मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में, कि कुछ लोग हैं जो आपके ना पीछे से बातें करेंगे आपके बारे में, और आपका ध्यान बार-बार उस साइड जाएगा। तो जो करंट सिचुएशन में चल रहा है, चाहे करियर है, लव लाइफ है, कुछ भी, आपका फोकस वहाँ होना चाहिए, बजाय इसके कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। उधर माइंड ना लगाओ, अपने ऊपर फोकस करो। किसी को जवाब देने में भी टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है? और यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जी है कि अगर हम करियर की बात करते हैं ना, करियर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। स्पेशली वो लोग जो अपना खुद का कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अब अगर हम जॉब वालों के लिए बात करें, जॉब वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकते हैं, ठीक है? या उनको ऐसा कह लो कि प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप में से कोई पर्सन जॉब की तलाश में था, तो उसको जॉब भी मिलने के चांसेस हैं। और इस टाइम में कुछ ऐसे लोग आपके साथ मिलकर के चलने वाले हैं, या आपको ऑफ़र करने वाले हैं, पार्टनरशिप की शक्ल में हो सकता है, टीम वर्क की शक्ल में हो सकता है, कि भई इन लोगों का दिमाग बहुत चलता है, या ये लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। इनका सपोर्ट आपके लिए ना, समझ लो आपकी लाइफ का एक गोल्डन टाइम हो सकता है। अगर आप इनको साथ में लेके चलते हो, जो भी लोग इस टाइम में आपके करियर साइड पे आपका साथ देने आ रहे हैं, या आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नए दरवाजे खुल रहे हैं, ये एक सुनहरा वक्त है लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ करके दिखाने का, कुछ अचीव करने का, अपने फाइनेंशियल साइड को अब बेहतर करने का, स्ट्रॉन्ग करने का। कोई मेल पर्सन है जो आपसे इसमें बड़ा होगा, और उस पर्सन की तरफ से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, मीन्स के पैसों की तरफ से ना आपको सपोर्ट मिल सकता है। और वैसे भी ये मंथ ऐसा है जब आप बहुत इजीली अपने बिल्स, अपना रेंट, अपना मतलब अगर किसी के उधार पैसे आपने देने हैं, तो वो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि इस मंथ में आपके पास पैसा बहुत अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है? इस मंथ के अंदर या तो आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, या तो फिर आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो पैसे का लेन देन वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और कोई पर्सन की तरफ से आपको कोई गिफ्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं। किसी की तरफ से ना कुछ ऐसे, जैसे वो खुशी से आपको कुछ दे रहा है, वो टाइम हो सकता है, वो पैसे हो सकते हैं, वो कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई सरप्राइज हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। पर सबसे बेहतर चीज़ मुझे ये लगी है कि इमोशनली इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली साइड आपकी बहुत अच्छी है। अगर इमोशनली की बात करें ना, तो ये समझना होगा कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, किसी भी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को, किसी ऐसे इंसान को जिसकी राय की वजह से 2 लोगों में लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, उसको इतना अहमियत ना दो, ठीक है? उस पर्सन को, जो आपको गलत गाइडेंस दे रहा है या आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और आपको वो पर्सन जो है ना किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहा है या कुछ समझा रहा है, कुछ चीज़ें आपको ऐसी ब बोल रहा है कि भई ये नहीं, वो नहीं, ऐसा है, वैसा है, मतलब कान भरने वाली बात अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो। किसी की बातों में ना आना, और हाँ, अपने वर्ड्स के ऊपर भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा इस मंथ में, कि आपकी बातों की वजह से भी लड़ाई झगड़े ना हों, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप कनेक्टेड हो ना, उस पर्सन की कुछ बातों की वजह से भी आप हर्ट हो सकते हो इस मंथ के बीच में। तो वो बहुत करीबी इंसान हो सकता है। अब मैं आपको ज़रूरी नहीं यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड बता रही हूँ कि भी वो आपके पार्टनर है, पर्सन है। लव लाइफ में भी हो सकता है, वैसे भी बहन-भाइयों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई जानने वाला जिसकी बातें हर्ट कर सकते हैं, वो आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और कहीं न कहीं आप उससे ये चीज़ें मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा कुछ बोलेगा। या ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है जो यहाँ पर थोड़ी हर्टफुल हो सकती है, पर ये टेम्परेरी एनर्जी है, ठीक है? टेम्परेरी है, मतलब कि कितनी 1 दिन की हो सकती है या 2 दिन की हो सकती है, फिर एनर्जी यहाँ पे टोटली चेंज हो जाएगी।
या ये एक ही दिन की एनर्जी है, ठीक है? इतना कह सकते हैं कि एक ही दिन की एनर्जी है। इस मंथ की बहुत इम्पोर्टेंट एक गाइडेंस समझ लो या जो भी, ये माइंड में रखना कि चाहे बेजान चीज़ें हैं, चाहे जानदार हैं, आपने हर चीज़ को बचाना है, सँभालना है। चाहे वो आपके रिश्ते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। आपका फ़ोन हो सकता है, आपकी महँगी कोई वॉच हो सकती है, आपके क्लॉथ्स हैं या फिर घर पे कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, आपका घर है, गाड़ी है, कुछ भी है। लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है इस मंथ में। तो कोशिश करना है कि आपने इस टाइम में चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? उनको सेव करना है, उनको सिक्योर करना है, ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और जो भी हो सकता है ना, वो आपकी लापरवाही की वजह से होगा, इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि लापरवाही मत करना। इस मंथ में आपको अपने वर्ड्स का चुनाव भी सोच समझ के करना होगा। आपकी बातें किसी को हर्ट कर सकती हैं और कहीं पर कोई रिश्ता जो है ना, मतलब कोई पर्सन आपसे बहुत बुरी तरह नाराज़ हो सकता है। तो अगर वो हो गया ना इस टाइम में नाराज़, तो उसके साथ आपकी सुलह होना फिर मुश्किल बन सकता है आने वाले टाइम में। तो अभी चीज़ों को सँभालोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये भी है कि अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है, क्योंकि मेंटली जो है ना चीज़ें आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो या कोई टेंशन बन रही है, माहौल ऐसा बन रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए ऐसे है जैसे कि मतलब बहुत टफ़ है। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। दिल पे मत लो चीज़ें, ये टेम्परेरी है सिचुएशन, ये बहुत जल्दी एनर्जीज़ चेंज हो जाएँगी, ठीक है? बाकी फिर भी आपका जितना ध्यान होगा ना अपने ऊपर, अपने आस-पास की चीज़ों पे, माहौल पे, आप उतना ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को और सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपको इसीलिए यूनिवर्स पहले ये मैसेज दे रहा है, और वहाँ पर भी आया था लाइफ रिव्यू, टेक इन्वेंटरी ऑफ योर लाइफ। वहाँ पर भी ये मैसेज था कि बहुत सारी चीज़ों को अब उनके ऊपर फ़ोकस करना ज़रूरी है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना, वो कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाली जो है ना कहावत आपने सुनी होगी। तो ये माइंड में रख लेना। बाकी यहाँ पर ठीक है, एनर्जीज़ पॉज़िटिव है और आफ्टर लॉन्ग टाइम आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में भी आ रहे हो। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपने जिन चीज़ों के लिए मेहनत करी, एफ़र्ट्स करी थी, और अब आपकी ज़िंदगी में सुकून आने वाला है। पर सुकून को हासिल करने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है, एफ़र्ट्स भी करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आपने कर ली हैं, पर अब ये है कि अब आप सँभलो, ठीक है? सँभालने की बारी है। आपने बना तो लिया बहुत कुछ, अब सँभालने की बारी है, प्रोटेक्ट करने की बारी है, सेव करने की बारी है। अपने डैड के साथ जितना अच्छे से बात करोगे लाइफ़ में, आप इस टाइम में ग्रो भी कर पाओगे। ये भी चीज़ है यहाँ पे। सो बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। ये थी मंथली टैरो कार्ड रीडिंग, मंथली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस मंथ में ना जो लिब्रा हैं, जेमिनी हैं और एक्वेरियस हैं, अगर आप इनसे डील कर रहे हो ना, तो एक तो आपका खुद का ही है साइन, और साथ में ये है कि ये जो लोग हैं ना, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इनसे थोड़ा कम बातचीत करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या अगर कोई बात लड़ाई की तरफ जा रही है तो वहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि रिश्ता इंपॉर्टेंट है इस वक्त जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल भी रखो, मुझे अपनी दुआ में भी लाज़मी याद रखो। और मेरा सेकंड चैनल है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अपना ख़्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।